नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे पुराने दर्शक, पहले के दर्शक जानते हैं कि अपने चैनल पे हम मनोविज्ञान से संबंधित जो मानव जीवन को प्रभावित करता है उससे संबंधित बातें हम करते हैं और जटिल परिस्थिति को आसान तरीके से समाधान करने का रास्ता बताते हैं। तो यही है और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान, यही है मेरे जीवन का अभियान। साथियों, आज हम बात करते हैं युवाओं में अवसाद। युवाओं में अवसाद आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, डिप्रेशन इन यूथ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसा पहले कभी न सुने थे, न देखे थे और न कहीं पढ़े थे। मगर आजकल जितना आदमी आर्थिक रूप से सशक्त होते जा रहा है, उतना ही मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहा है। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बढ़ते जा रहा है युवाओं में अवसाद। ज़्यादातर यह शहरी क्षेत्रों के युवाओं में, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार के युवा में ज़्यादा होता है। कमोबेश हर एक स्तर के लोगों में होता है, अमीरों में भी होता है, गरीबों में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मध्यम वर्गीय युवा को प्रभावित करता है। इसके कई कारण हैं। एक तो संयुक्त परिवार का विघटन के कारण एकांकी रहना, 12th के बाद, स्कूल के बाद बाहर पढ़ने जाना, परिवार से डिटैच हो जाना, खुद में अब इतना भ्रम पाल लेना कि हम अपनी सारी समस्याओं को खुद हैंडल कर सकते हैं, परिवार को या माता पिता को कमतर समझना। दूसरा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, उम्मीद बहुत ज़्यादा पाल लेना। इसके अलावे और भी बहुत सारे कारण हैं और दूसरा सबसे बड़ा कारण, उसमें अहम भूमिका सोशल मीडिया भी निभाता है। ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो ब्रेन में एकदम व्यक्तित्व को एकदम ख़राब कर देता है, एकदम टॉक्सिफिकेशन हो जाता है ब्रेन में। सुन के ऐसा कंटेंट होता है कि आदमी युवा अपने लक्ष्य से भटक जाता है और जो उसको करना चाहिए वो छोड़ के वो सब करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे एक बहाना बना लेता है, नशा के लत में फंस जाता है, मोबाइल का टॉक्सिफिकेशन हो जाता है, हमेशा मोबाइल स्क्रॉल करना उसकी एक हैबिट हो जाती है। धीरे धीरे क्या होती है कि उसकी जो अपनी क्षमता है वो कम होने लगती है। निर्णय लेने की क्षमता, कुछ भी उसके मन में सवाल आया, तुरंत से वो मोबाइल में टाइप किया और देख लिया। इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो पीढ़ी है, धीरे धीरे अपने ऊपर भरोसा खोते जा रहा है और एक खोखला व्यक्तित्व तैयार हो रहा है। और ये पूरी पीढ़ी एक बहुत बड़ी आबादी में एक खोखला व्यक्तित्व निर्माण कर रहा है, बच्चों से किशोरों में, और वही युवा बनते हैं। और उनमें क्या होता है कि एक वहम कि आई एम द ग्रेट, आई कैन बी द बिग। अच्छी है, ये सोच बहुत अच्छी है, मगर इसके अनुरूप वो कर नहीं पाते हैं। ये जो सोशल मीडिया का जो टॉक्सिक रील्स होते हैं, ये नहीं कहते कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, मोबाइल चलाना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं मोबाइल पे तो आप 10 घंटा मोबाइल चलाइए, मगर आप उसका एक छुरी का यूज़ आप सब्जी काटने, फल काटने से लेके
किसी के पेट में भोंकने का भी काम, वो तो निर्णय आपका है। मोबाइल की कोई गलती नहीं है, गलती उनके यूज़र की है कि वो क्या देखते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके एवरीडे आपके नॉलेज को इन्हांस करता है। एवरीडे चाहे तो आप 10 विद्वानों से मिल सकते हैं मोबाइल पे, 10 बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, 10 मीन्स एक भी पढ़ सकते हैं, मतलब कई तरह के ऑप्शन हैं। लेकिन क्या होता है, एक तो कॉमेडी के नाम पे इतनी भद्दी भद्दी बातें प्रस्तुत की जाती कि हंसी के बजाय गुस्सा आ जाता है कभी कभी। तो ऐसे कंटेंट की वजह से क्या होता है, युवाओं का व्यक्तित्व जो एक अहम और वहम में फंस जाता है, और धरातल पे जब वो नहीं कर पाता है तब उसको फ्रस्ट्रेशन होता है। और फ्रस्ट्रेशन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी वो अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना या साझा करना अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। दोस्तों से हो सकता है बोल देंगे, लेकिन पेरेंट्स से नहीं बोल पाते हैं, माता पिता से साझा करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है ये तो बहुत ही बेकार बात है कि हम अपने माता पिता को ये बात बताएंगे, क्यों हम उन पर अपना बर्डन डालें, क्यों उन पे हम बोझ बने। ऐसी भी बच्चों की सोच होती है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग सोच होती है, युवाओं की। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए जिम में कितनी संख्या में जिम खुल रहा है, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं। अच्छा, वो बॉडी भी खोखला होता है क्योंकि इतने तरह के प्रोटीन शेक वगैरह वगैरह, हम किसी प्रोडक्ट का क्रिटिसाइज नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते नहीं हैं, मगर व्यक्तिगत रूप से हम भी जिम ज्वाइन किए, और इसलिए ज्वाइन किए कि वहाँ के युवाओं का सर्वेक्षण कर सकें। मनोवैज्ञानिक होने के नाते और समाजशास्त्री होने के नाते हमको ये उत्सुकता हुआ कि जिम में कैसे क्या थॉट डेवलप होता है। ये जो बच्चे जाते हैं, ये जो लड़का लड़की जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं उस जिम का, तो हम इसी उत्सुकता में खुद भी हम जिम ज्वाइन कर लिए, और 1 महीने में हमने स्टडी किया कि वो बच्चे एकदम खोखला व्यक्तित्व को तैयार कर रहे हैं। प्रोडक्ट के नाम पे, प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पे बहुत सारा हार्मोनल प्रोडक्ट ले लेते हैं, और ठीक है उनका मसल बाइसेप वगैरह दिखने लगता है। लेकिन जब हमने एक से कहा कि देखो तुम इतना, जो सबसे टॉपर था जिम में, उसको हमने पूछा कि तुम इतना जिम करते हो, इतना बॉडी बनाया, क्या मकसद है तुम्हारा? मैम हमको पीटी टीचर बनना है। हम बोले दैट्स गुड। दूसरे को पूछे तो बोला कि हमको तो डांस करना है और फिल्मों में जाना है। हम बोले ये भी अच्छा बात है। फिर एक तीसरे से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे बॉडी बनाना है। हम बोला अच्छा बॉडी बनाना है तो बॉडी तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो हम तो इतनी साधारण महिला हैं, हमसे पंजा लगाओगे क्या? तो हमको देख के बहुत हंसा। बोला मैम क्या बात करती हैं, हम क्या आपसे पंजा लगाएंगे? तो हम बोले नहीं, पंजा लगाने की बात नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम्हारा जिम में आना उस दिन सफल होगा जब रात के 12 बजे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और तुम देख लिया आसपास कोई नहीं है तो उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा सको, तब तुम्हारा जिम में आने का उद्देश्य पूरा होगा। और बच्चे बहुत खुश हुए और मेरे साथ अपनी एक्सपीरियंस साझा किए, फ़ोटो खिंचवाएं, और उनको एक नया नज़रिया मिला। तो ये तो एक जिम की कहानी थी, छोटी सी घटना है। ऐसे ही सारे जिम में कुछ प्रोडक्ट देते हैं, कुछ अहम और वहम पाल लेते हैं, लेकिन यूज़फुल वो बहुत कम ही बन पाते हैं। उनमें से बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि जिम जाने की उपयोगिता को अपने जीवन में ढाल सके। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम करना क्या चाहते हैं। अहम और वहम में जो ये युवा पीढ़ी जी रही है, इससे उनको निकलना चाहिए। हमारे ही देश में एक वर्ग ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड होता है
वो शुरू से बचपन से वो मेहनत करना सीखता है, जिसको कि हम बहुत हिकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन वो लोग शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत होते हैं। तो जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी, वैदिक शिक्षा पद्धति थी, हमने पहले भी कई बार हम जिक्र कर चुके हैं कि उस समय हमारे देश में बेरोजगारी नाम की कोई शब्द ही नहीं थी। और जब ब्रिटिशर जब आए तो उन्होंने स्टडी करने के लिए बोला कि भाई ऐसा क्या बात है कि यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है, सबके पास आर्थिक एक मजबूती है स्तर के अनुसार। हाँ, अमीर गरीब मध्यम वर्ग हमेशा से होते आया है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसकी श्रृंखला टूटने वाली नहीं है, क्योंकि सब एक समान नहीं हो सकते हैं अपनी अपनी काबिल। तो फिर उसके बहुत सारा जांच पड़ताल करने के बाद जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैकाले शिक्षा पद्धति, उसको लागू किया गया और सिर्फ नौकर बनने का एक जो तंत्र है वो बनाया गया कि दिमाग में भर दो कि पढ़ाई करो, एक नौकरी लो, जियो खाओ पियो, जीवन ख़त्म। इसमें जो है जीवन का जो उद्देश्य है, मानवता के पहले स्वयं के लिए करना, अपने परिवार के लिए करना, अपने समाज के लिए करना, उसके बाद पूरी मानवता के लिए करना, ये कहीं ना कहीं गौण हो जाता है। अगर नौकरी भी मिल जाती है, कॉरपोरेट वाले बच्चों को देखें, ऐसा नहीं कि गोल ओरिएंटेड है, करोड़ों का टारगेट वो लोग अचीव करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन करके वो करते क्या हैं? नशा के चंगल में फंस जाते हैं। हाँ, स्ट्रेस हो रहा है तो क्लब में जाना है, हमको शराब पीना है, कोई नशे के गिरफ्त में फंस जाते हैं, कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस के बर्बाद हो जाते हैं। आप ऐसी घटना देख ही रहे हैं। इस तरह युवाओं में जो ये अहम और वहम का जो शिकंजा है, उससे युवाओं को निकलना चाहिए और अपने मस्तिष्क से निर्णय लेने की क्षमता को बरकरार रखना चाहिए। ये जो मोबाइल है ये क्या कर रहा है कि धीरे धीरे, अभी देखिए धीरे धीरे अंग्रेजी में गलत टाइपिंग करके मैसेज भेजते हैं हिंदी के वर्ड, धीरे धीरे हिंदी का अल्फ़ाबेट भूल रहे हैं। और तो और कुछ साल बाद तो हमको लगता है कलम पेन चलाना ही भूल जाएंगे बच्चे। सब जगह टाइपिंग हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है। उससे क्या होता है कि एक डिपेंडेंसी बनती जाती है मशीन के ऊपर। अपनी आपकी जो शक्ति है, अपनी जो क्षमता है, उसे खोता जा रहा है युवा वर्ग। लिखने का क्षमता, पढ़ने का क्षमता, समस्या का हल ढूंढने का क्षमता। तो यही सब कारण है, मुद्दे पे आते हैं कि यही सब कारण है, ये जो आम और बहम का शिकंजा है। जब इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं, उस तरह से नहीं उतर पाते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा, तब उन्हें एक गहरी अवसाद होती है। और बहुत सारे युवा पीढ़ी ऐसे हैं, अभी आप देखते होंगे कि युवाओं में सुसाइड का रेट, आत्महत्या का दर अचानक से बहुत वृद्धि हो गया है। यही अहम और बहम, क्योंकि वो अपने परिवार को सबसे कमतर समझते हैं। माँ बाप, अच्छा वो ठीक है, उससे क्या ही बताएंगे और वो क्या ही करेंगे भाई, ये हमारा वो पुराने ज़माने के, उनकी अपनी समस्या है। लेकिन नहीं, माँ बाप होते हैं, परिवार होता है, और उनसे अपनी समस्या को, अवसाद में अगर जा रहे हैं तो उसका सही प्रबंधन कीजिए। अपने परिवार से अपनी समस्या को साझा कीजिए, अपने भाई बहनों से, अपने कज़न, जॉइंट फैमिली का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। दोस्ती 100% किसी की होती नहीं है, सब मौका परस्त दोस्त होती है, सब समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप हमारे लिए ये कर दीजिए, हम आपके लिए ये कर देंगे। तो फिर आप किसी से साझा भी नहीं कर पाते हैं खुले मन से, और ऐसे में अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसकी कुछ प्रबंधन है जो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये
साइकोलॉजी का एक चैप्टर है, इसे मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी कहते हैं, जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह मोटिवेट करके उनके सही मार्गदर्शन दिया जाए उनको, और सही रास्ते को बताया जाए। तो इसमें आप कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एक मील, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो एक भोजन रात्रि का सब इकट्ठे बैठ के खाएं। भोजन के समय किसी भी प्रकार के कोई विषय पर गंभीर या नकारात्मक विषय या तनाव वाला विषय पर चर्चा ना करें। भोजन के बाद 15 मिनट सब मिलजुल के बैठे और उसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी गंभीर विषय है, जो भी तनाव का कारण है या जो आने वाला समस्या है, उसको अपने परिवार में सबसे पहले अपने परिवार में साझा करें। उसके बाद अगर सचमुच में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अपने दबाव में, किसी के दबाव में, किसी तनाव में, किसी टारगेट ओरिएंटेड काम की वजह से, अगर आप बहुत प्रेशर में रहते हैं, प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, तो आपको किसी मानसिक सलाहकार, परामर्शदाता यानी कि साइको काउंसलर के पास जाना चाहिए। मानसिक समस्या अगर शुरुआती दौर में साइको काउंसलर के पास जाया जाए तो दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो ठीक हो जाता है। मॉडरेट, लोअर से मॉडरेट स्टेज तक साइको काउंसलर के पास जाने से बीमारी या समस्या ठीक हो जाता है। अगर आप मॉडरेट को पार कर चुके हैं दबाव का, डिप्रेशन का, तो तुरंत बिना डिले किए आप किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत दवाइयों में बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन स्थिति के अनुसार दवाई आप खाते हैं, साथ साथ साइको काउंसलर से के कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपको न सिर्फ आपके तनाव से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में ले जाने का नज़रिया भी मिलेगा। तो आज युवाओं से बात कर रहे थे। ऐसे हमारे भारत में युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, फिर भी कुछ वर्ग हैं जो कि इस अहम और बहम के चक्कर में फंस जाते हैं। तो उनसे मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ठीक है, आपके साथ वैसी परिस्थितियाँ हुई, आप वैसे हो गए, परेशान हो गए, तो परेशान बने मत रहिए। परेशान हो गए तो अब उसके समाधान के बारे में सोचिए। तो आज इतना ही कहूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट मुझे बहुत उत्साह देता है, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद बनाती हूँ, ताकि इसे आसान भाषा में, किताबों की भाषा से निकाल के आसान भाषा में आप लोगों के सामने रख सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।